नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो एक राजा और एक बच्चे की कहानी है। कहते हैं ना कि ऊपर वाला, उस पे सब छोड़ दो, वह आपकी नैया कभी डूबने नहीं देगा। ये कहानी उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा रहते हैं, तो उनको संतान नहीं होती है, तो वो हर चीज़ करके भगवान से मन्नत मांग के, हर वो कार्य करके कि संतान हो जाए, वो हार चुके रहते हैं। तो किसी ने आके उसे बताया रहता है कि भाई आप एक बच्चे की बलि चढ़ा देंगे, छोटे बच्चे की, तो आपको निसंदेह संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा को ये बात जम जाती है, वो क्योंकि बहुत पहुँचे हुए रहते हैं। तो राजा नगर में ढिंढोरी पिटवा देता है कि जिस किसी के पास भी अगर माँ बाप राज़ी हो, छोटा बच्चा हो बलि चढ़ाने के लिए, तो यहाँ उत्तर अधिकारी मिल जाएगा राजा को और संतान हो जाएगी राजा को, और मैं उसे खूब धन धान्य इतने पैसे दे दूंगा कि आराम से उसकी पुश्तें कट जाएंगी, 7 पुश्तों तक का धन दे दूंगा मैं। तो क्या होता है कि एक उसी राजा के राज्य में एक परिवार रहता है, जिसमें एक बच्चा रहता है, सबसे छोटा बच्चा रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रहते हैं उसके, और वो बच्चा सिर्फ मंदिर जाता है और किसी काम का नहीं रहता, ऐसा उसके परिवार वालों को लगता है। तो उस घर के मुखिया ने एक डिसीजन लिया। वो बोलता है ये किसी काम का तो है नहीं और अपने बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसा करता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ राजा को। और वो नेक्स्ट डे ले जाके उसको राजा को दे देता है। अब जब राजा को उसको सौंप देता है, तो तिथि के हिसाब से उसके बलि चढ़ाने का वक्त आता है। तो वो पूछता है, राजा बताओ बच्चे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो कहता है, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मुझे रेत का खूब सारा ढेर ला के दे दीजिए, मैं थोड़ी देर वहाँ पर उस रेत के ढेर के साथ खेलना चाहता हूँ। तो राजा बोलते ठीक है, उसके लिए रेत का ढेर मंगाया। अब वो थोड़ी गीली रेत का ढेर मंगा के दिया उसको कि वो बना सके जो भी बनाना है उसको। तो वो क्या करता है, 4 घर बनाता है। राजा देखता रहता है उसको, 4 घर बनाता है, उसमें से एक घर तोड़ देता है, फिर दूसरा घर तोड़ देता है, तीसरा घर 2 मिनट बैठ के सोचता है कि तोड़ूं या ना तोड़, फिर उसको भी तोड़ देता है, और चौथे घर के सामने हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए बैठ जाता है शांति से, और बाद में बोलता है उठ के, ठीक है राजा जी, अब आपको जो करना है, मेरी बलि चढ़ाना है आप चढ़ाइए, आपको जो करना है मेरे साथ कर लीजिए। तो राजा बोलता है, तू मेरा अनर्थ करना चाहता है, तू चाहता है कि मेरे साथ गलत हो जाए, तूने घर बनाए और सब तोड़ दिए, इसका मतलब तेरा ये है कि तू मेरा सर्वनाश करना चाहता है। तो बोलते नहीं, आपकी गलत सोच है, मैं आपका सर्वनाश क्या करूँगा। तो बोलते फिर तूने क्या करा ये? तो बोलते क्या करा मैंने? तो तूने घर क्यों तोड़े, 3 घर क्यों तोड़े और एक क्यों छोड़ा, मुझे बता। तो बोलता क्या बताऊं मैं आपको, पहला घर मैंने तोड़ा वो मेरा घर था, मेरे माँ बाप का घर था। उनको ये नहीं लगा कि मेरे खुद का बच्चा है, जब माँ बाप ही मेरे नहीं हैं, तो मैंने उस घर को तोड़ दिया कि उनको मेरे लिए जरा सी भी दया नहीं, किसी काम का नहीं हूँ मैं, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया आपके पास। दूसरा घर मैंने अपने नाते रिश्तेदारों सगे संबंधियों का तोड़ा, वो चाहते तो मेरे माता पिता मेरे परिवार वालों को सद्बुद्धि दे सकते थे, वो भी मेरे किसी काम के नहीं, उन्होंने भी मुझे ऐसे ही समझा। ठीक है, मैंने वो घर भी तोड़ दिया। तीसरा घर किसका तोड़ा तुमने? तीसरा घर मैंने आपका घर तोड़ा राजा जी, क्योंकि आप तो राजा हैं, आपको तो मेरी रक्षा करनी चाहिए, आपको तो पूरी प्रजा की रक्षा करने का दायित्व है, पर आपने ही मेरी बलि चढ़ाने के लिए मुझे मुझे पैसे दे के खरीद लिया। अब क्या, आप तो राजा हैं, आप तो मेरी रक्षा ही नहीं कर सकते, उल्टा तो आप मेरी जान लेंगे कि आपके घर का चिराग रोशन हो जाए। राजा एकदम से अंदर तक हिल गए, फिर बोलते ये चौथा घर क्यों छोड़ा तुमने, ये इसको क्यों नहीं तोड़ा, ये मेरे भगवान का घर है। मैंने उनके सामने आखिरी में हाथ जोड़ के बोला, ये लोग तो मुझे मार डालना चाहते हैं,
पर आप पालनहार हो, आप ही जानो, मैं तो आपको पूछता हूँ, आपके लिए सब कुछ मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा है। अब आप बचा सको तो बचा लो, वरना आपकी जैसी मर्जी प्रभु। इसलिए मैंने भगवान के घर को नहीं तोड़ा। राजा शर्मसार हुए और इतने दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया, उस बच्चे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपना पश्चाताप किया। और वो बच्चे की किस्मत देखो, भगवान पे भरोसा किया ना। माँ बाप ने छोड़ दिया, सगे संबंधियों ने छोड़ दिया, राजा तक ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान की वो शक्ति है कि उसी राजा के पास जिसका वो उत्तराधिकारी बना, राजपाट मिला, वो ईश्वर है। उस पर भरोसा करके चलो, वो आपकी कागज की नाव भी नहीं डूबने देगा और चलाएगा भी। कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।